Yes, welcome to all of you. Welcome to all of you. A very good evening to all of you. A very good evening to all of you. तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, आगे की ओर क्लास को लेकर के चलते हैं. आज जो क्वेश्चन है थोड़ा उसका लेवल रहेगा, कुछ क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, बाकी तो फिर जैसा फॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसी तरह का फॉर्मल क्वेश्चंस जो है आपका चलता हुआ रहेगा. तो आप सभी लोग जो है जुड़ जाइए, थोड़ा लोगों को शेयर कर दीजिए. हम बोले थे हम आपको एक सप्ताह तक ऐसा करने के लिए बोलेंगे, उसके बाद फिर कोई बात नहीं है. उसके बाद फिर जिसको जानना रहता है वो जान चुके रहते हैं, जिनको जुड़ना रहता है जुड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे कारवां बनता हुआ चला जाता है. सर कल क्लास काहे नहीं लिए थे आप सर जो है? तो कल क्लास हम इसलिए नहीं लिए थे, थोड़ा देख रहे होंगे इधर मौसम जो है हल्का सा भीगने उगने वाला है, और भीग जाने के बाद थोड़ा सा जो है देखवे करते हैं कि क्या हो जाता है. देह हाथ में दर्द, माथा में दर्द जो है, सर्दी बुखार हो जाता है. हालांकि बुखार उखार ज़्यादा नहीं हुआ था. चलिए हम लोग एक एक करके क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं. आप सभी लोग जो है एक प्यारा भरा शेयर जो है खाली कर दीजिए ताकि बाकी लोग को जानकारी मिल जाए. ऐसा नहीं कि आप शेयर कर दीजिएगा तो हमको बड़ा व्यूज आ जाएगा, बड़ा 1000 लाख कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो. ठीक है, बस शेयर करते हैं तो थोड़ा एक मनोबल अच्छा लगता है, एक अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव महसूस होता है थोड़ा सा जो. तो चलिए आप सर मोबाइल में क्या कर रहे हैं सर? तो वही शेयर कर दे रहे हैं कुछ लोगों को, बस यही काम कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा कुछ लोगों को शेयर कर दे रहे हैं क्योंकि आप लोग तो शेयर करिएगा तो अच्छी बात है. तो चलिए कैरियर आपका जो है किंग. ठीक है, दिमाग अभी थोड़ा सा ऐसा है कि चैनलों याद नहीं आ रहा है. तो चलिए हम लोग एक थोड़ा सा लोगों के साथ जो है जोड़ दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ जा रहे हैं जो. ठीक है, चलिए सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. ठीक है, चलिए आप लोग को तो ऐसे बना लेना चाहिए था. जब इधर क्वेश्चन दिख रहा है तो आप लोग को जो है सीधे बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए था. सभी लोग चलिए जुड़ जाइए, शेयर कर लीजिए थोड़ा सा जो है. हम तो खोजते रह गए, शेयर नहीं किया, थोड़ा देर के बाद बनाने के बाद शेयर कर लेंगे. चलिए बोला जा रहा है इसमें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों अब धीरे धीरे लाने लगे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था, कई लोग का नहीं लेकिन कुछ लोगों का कहना था सर थोड़ा इंग्लिश में भी कर देते तो अच्छा रहता. तो हमको तो इंग्लिश में ही ज़्यादा सहजता रहता है. आपको लगता नहीं हो कि हम इंग्लिश में ही ज़्यादा सहज हैं, हिंदी में थोड़ा सा जो है उतना रनिंग नहीं जितना इंग्लिश में है. तो दोनों का बैलेंस हम आपको बना दे रहे हैं. ठीक है, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वेश्चन. ठीक है, प्रकाशिकी का क्वेश्चन है. बोला जा रहा है निम्न में से किस प्रकार की प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है? कैसा जो प्रतिबिंब है, इमेज जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है. तो आपको मालूम है कि स्क्रीन पर लिया गया वो सारा इमेज जो होता है रियल होता है, वास्तविक होता है. और वास्तविक इमेज जो होता है उल्टा बनता है. वास्तविक इमेज जो उल्टा बनता है, तो आप देख लीजिए कि रियल तो होगा ही होगा. ठीक है, रियल होगा. और वास्तविक इमेज जो है बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है. तो देखिए रियल तो बनेगा, स्क्रीन पे लिया गया है, ये बात सही है. और इनलार्ज भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है. ठीक है, तो ए और बी जो है आपका राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ए और बी राइट आंसर है. तो ए और बी कौन है? सी है आपका. सी जो है आवर करेक्ट आंसर है. ठीक है, इसमें जो है आभासी और बड़ा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है. सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो आपको जो है ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ये तो आपको जानकारी दिया हुआ, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है. तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है आगे की ओर बढ़ते हैं. ये इधर ऑप्शन नहीं था, ये जो क्वेश्चन था उसके बारे में बात किया हुआ था. चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया, इसका ऑप्शन हो चाहे इसका ऑप्शन है, सेम ही दिया हुआ. ठीक है, ये तो जानकारी दिया हुआ, इसमें से कौन सा कथन सही है इसको चुनने के लिए आपको दिया हुआ था. चलिए our next question on the screen is that which of the following lines act as a normal to a spherical mirror. इसमें से कौन सा जो है स्फेरिकल मिरर पे नॉर्मल रहा करेगा, लंबवत रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा? निम्नलिखित में से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है किसी गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब के रूप में परपेंडिकुलर के रूप में जो है आपका कार्य करता है. ठीक है, तो आपसे ऑप्शन दे रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जो कि आप लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. नेक्स्ट जी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइन ज्वाइनिंग फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. उसके बाद आपसे जो है बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा. ठीक है, चलिए हम लोगों को थोड़ा जानकारी नहीं, हम थोड़ा सा हल्का सा शेयर कर दे रहे हैं क्योंकि कल जो है क्लास हम नहीं ले पाए थे. इसमें से ऑप्शन बताइए आप लोग, थोड़ा हम लोगों को शेयर कर दे रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आप लोग को शेयर वर्क करना है नहीं, जो है आप लोग अपना जो है चले आते हैं, बाकी अपना पढ़ें और निकल लिए जो एक तरह से. ठीक है, थोड़ा हम लोगों को शेयर कर दे रहे हल्का, उसके बाद हम क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे जो. चलिए जस्ट ए मिनट, हम थोड़ा सा शेयर कर दे रहे हैं क्योंकि उस समय हम जो कर रहे थे तो मिल नहीं रहा था, तो हम फिर जो है छोड़ दिए उसको, जो है सोचे क्लास को आगे बढ़ा दे रहे हैं. लेकिन आप लोग में से कुछ लोग शेयर किए ही नहीं है, लोगों के बीच में जानकारी नहीं है, तो थोड़ा हम जानकारी को जो है लोगों के बीच में दे देते हैं. ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपका समय लगेगा क्योंकि आप जो काम नहीं कर रहे हैं तो वो काम हमको करना पड़ रहा है. ठीक है, और हम करेंगे ही जो है.
चलिए 1 मिनट जस्ट, एंड वेरी सॉरी फॉर दिस, लेकिन हम इसको थोड़ा सा हम इसको शेयर कर ले रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि चैनल का नाम चेंज हुआ है, तो चैनल का नाम चेंज हुआ है तो थोड़ा उसको अपडेट होने में हल्का सा समय लेगा, जो इसलिए उसको सर्च करने में कभी कभी नहीं मिलता है। चलिए हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की ओर जस्ट जो है वेट फॉर द टाइम। चलिए हम थोड़ा शेयर ही कर दे रहे हैं, आप लोग नहीं करिएगा तो हमको तो शेयर करना ही होगा, ताकि अपने लोगों को बीच जानकारी कम से कम मिल जाए और थोड़ा पढ़ाने का जो ऊर्जा है वो बर्बाद ना जाए एक तरह से, ठीक है। आप लोग में से कुछ लोग इरिटेट हो रहे होंगे तो अपना जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए आदमी तो जो है कहाँ कहाँ इंतज़ार करता है, कितना समय देता है। कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि सर थोड़ा स्टार्ट करिए, तो स्टार्ट तो कर ही दिए थे, आप लोग शेयर वगैरह नहीं किए, तो हमको कुछ लोगों को जानकारी तो देना होगा ना, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके जो है बात करके आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आपको बोला गया था कि आपका जो है क्या है, गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण आपका है, तो इस पर अभिलंब जो है, तो गोलीय दर्पण आपको देख लीजिए। गोलीय दर्पण या तो आपका इस तरह से अवतल रहता है जिसको हम लोग कनकेव बोलते हैं, या तो आपका अवतल रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं। या तो उत्तल है या तो अवतल है। तो बोला जा रहा है कि इसमें आपका जो है लंबवत जो होगा वो किस तरह से होगा। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन बोल रहा है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। तो ध्रुव जो हो गया ये आपका P, इसको दिखाते हैं, और जो वक्रता केंद्र है उसको सेंटर से दिखाते हैं। तो ये लंबवत ही होता है, ये खुद लंबवत होता है। दूसरा कोई भी आपका लंबवत जो रहेगा वो सेंटर से निश्चित रूप से पास होगा। कहीं पे भी लंबवत किसी और पॉइंट पे दीजिएगा तो वो सेंटर से निश्चित रूप से पास होगा। तो वही बोला जा रहा है वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाले नहीं, ये परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 2 वाला है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा 1 और 2, 1 और 2 दोनों होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। तो बोला जा रहा है, देखिए मेन बात बोल रहा था कि गोलीय दर्पण में जो अभिलंब होता है वो क्या होता है। तो अभिलंब या तो सेंटर और पोल, सेंटर से गुजरता ही हुआ रहेगा लाइन जो, ठीक है। तो सेंटर और पोल से मिलाने वाली रेखा ये अभिलंब रहता ही है इस पॉइंट पे, और बाकी जो अभिलंब रहता है वो केंद्र से निश्चित रूप से गुजरता है। तो केंद्र से गुजरने वाला अभिलंब रहेगा, फोकस वाला नहीं रहेगा। तो आप किसको टिक मारिएगा, 1 और 2 दोनों को हम लोग टिक मारेंगे जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है स्फेरिकल मिरर कन्वर्जेस ए बीम ऑफ लाइट एट ए गिवन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिरर इज ट्रू। तो हम आपको हिंदी में भी थोड़ा पढ़ दे रहे हैं। एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर दिए गए बिंदु पर अभिसारित करता है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। स्फेरिकल मिरर कन्वर्जेस ए बीम, एक स्फेरिकल मिरर है जो कन्वर्ज कर दे रहा है, एक जगह मिला दे रहा है रे को जो है, किरण को जो है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट सही है। तो आपका जो है बोला जा रहा है जैसा कि बोला जा रहा है कि प्रयुक्त दर्पण अवतल है। तो प्रयुक्त दर्पण अवतल, तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में भी जो भी समानांतर किरण होता है वो कन्वर्ज करता है। समानांतर किरण जो होता है क्या होता है, वो कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करना मतलब एक जगह मिलना, एक जगह जाकर के रे का मिलना। तो ऐसा जो है अवतल दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में और कनकेव मिरर में ऐसा होता है अवतल दर्पण में, ठीक है। तो प्रयुक्त दर्पण अवतल है, ये बात सही है, लेकिन हमको तो यहां से चुनना है कि कौन कौन इसमें बात सही है। दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, दर्पण का जो है फोकस दूरी जो है वो धनात्मक है। तो ये दर्पण है ना, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो बोला जा रहा है इसका फोकस जो है क्या होगा, धनात्मक। तो गोलीय दर्पण है और ये कन्वर्ज कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब अवतल है। तो अवतल का जो फोकस होता है मिरर के बाहर होता है, दर्पण के बाहर होता है, और बाहर वाला जो दूरी होता है, जैसे बाहर वाला जो दूरी हो गया वो निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो निगेटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऋणात्मक होता है, तो धनात्मक वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस होता है, जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता है वही प्रिंसिपल फोकस होता है, बात सही है, फोकस पे ही तो जाके कन्वर्ज करता है। तो ये 2 स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन इसमें से चुनना है कि ए और बी सही है, नहीं ए और बी में बी गलत है, केवल ए सही है, नहीं ए और सी सही है। तो ए और सी डी वाले ऑप्शन में होगा, ए और सी दोनों सही है। तो थोड़ा क्वेश्चंस का हल्का सा लेवल है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें से कई लोग जो हैं जो नॉर्मली बिहार पुलिस के रहते हैं उनके दिमाग पे थोड़ा स्ट्रेस आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन तय हो जाता है। ये अलग बात है, बिहार पुलिस के जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि बस
फिजिकल में ना हमको मेन काम करना है, इसमें बस पास कर जाए काम चल जाता है। तो बिहार दरोगा इसमें से जो लोग चाह रहे होंगे, या बीएसएससी वगैरह चाह रहे होंगे, या आने वाले 13 तारीख को बीपीएससी जो लोग भरे होंगे, या आने वाले समय में और भी कुछ अच्छे लेवल का जो है भरिएगा, तो आपको विज्ञान में एक लेवल वाला क्वेश्चन पूछेगा। लल्लू लल्लू क्वेश्चन पूछ करके खाली दिल को संतावना दीजिएगा, निगेटिव मार्क्स नहीं आएगा, बस इतने हैं। सिलेक्शन उससे नहीं होता है, सिलेक्शन अच्छे क्वेश्चन और एवरेज क्वेश्चन से होता है। इजी वाला क्वेश्चन बनाने से सिलेक्शन नहीं होता है, खाली धनात्मक आपका नंबर आता है। क्योंकि कई बुजुर्ग लोग और कई जो है चाची लोग और कई लोग जो है एकदम अनुभवी लोग निगेटिव मार्क्स लेके चलाते हैं, ठीक है ना। बुजुर्ग जो कई सारे लोग जो है पढ़ते पढ़ते उम्र हो गया है, तो दिमाग भोथर था तभी ना उतना उम्र हो गया, ठीक है। तो वैसे लोग निगेटिव मार्क्स लेके चलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक हम लोग मिल जा रहे हैं। कुमार सुजीत बोल रहे हैं सर एईडीओ में काम देगा? बिल्कुल देगा। एईडीओ में जो है एजुकेशनल डिपार्टमेंट का आप ऑफिसर बनिएगा तो इस पर कैसे नहीं काम देगा, निश्चित रूप से काम देगा, ठीक है। राजकमल कुमार आपका 25 वाला पीडीएफ का बैच ले लें सर, आपकी मर्जी है, उसमें धीरे धीरे पीडीएफ आपका लोड होता जाएगा और बहुत सारा पीडीएफ चल जाएगा उसमें जो है। अंशुप्रिया गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राजकुमार वही बात को फिर से बोल रहे हैं, कॉपी पेस्ट नहीं मारना है। चलिए इसमें सवाल का जवाब दीजिए। बोला जा रहा है इस वाले सवाल में जो आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक को बोलते हैं, अपवर्तनांक को बोल रहा है किसी मीडियम का क्या होता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एकदम तसल्ली से बता दे रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग आरआई बोलते हैं, आरआई, इसको हम लोग अपवर्तनांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो हुआ करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो हुआ करता है, ये क्या होता है? प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग निर्वात में बटा प्रकाश का वेग माध्यम में, ठीक है। तो प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग निर्वात में, ठीक है, प्रकाश का वेग निर्वात में, वैक्यूम में, जिसको लोग नहीं समझ रहे होंगे तो वैक्यूम में, तो इसको वैक्यूम में जो है सी बोलते हैं, ठीक है, या एयर में भी बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों अलग चीज है, लेकिन प्रकाश के गति के लिए वो समान रहता है। और प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग किस में? प्रकाश का वेग माध्यम में, जो है प्रकाश का वेग माध्यम में, प्रकाश का वेग माध्यम में, जिसको भी बोलते हैं। तो जाहिर सा बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से दिखाते हैं या एन से दिखाते हैं, और ये सी बटा भी होता है। और प्रकाश का वेग हमेशा ही जो है किसी माध्यम में, ठीक है, जो रहता है वो वायु के तुलना में या आपका निर्वात की तुलना में कम ही रहता है। क्योंकि वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे हाईएस्ट स्पीड होता है, दैट्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है, ये हाईएस्ट स्पीड में जो है चला करता है। अब जितना भी माध्यम होगा उससे लो होगा। तो ये आपसे सवाल पूछ रहा था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है, मीडियम का जो है क्या होगा। तो आपको मालूम है कि बड़ा और बटा छोटा, बड़ा नंबर और बटा छोटा नंबर हमेशा एक से बड़ा ही होगा, या ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है यदि ये बराबर हो गया तो एक से बड़ा होगा, ठीक है, या एक होगा ज्यादा से ज्यादा, निगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो यही ऑप्शन आपको चुनना है। तो बोल रहा है कि जीरो के बराबर नहीं, एक से अधिक, हाँ एक से अधिक या एक के बराबर हो सकता है। तो यहां एक के बराबर खाली बोला है ना, तो हमेशा ऐसा बात नहीं होगा जो, ठीक है, एक से अधिक होगा। क्योंकि प्रकाश का वेग किसी माध्यम में ना है, बोलता एयर या वैक्यूम तब तो हम लोग एक बोल देते, लेकिन ये बोल रहा है किसी माध्यम में, माध्यम मतलब निर्वात छोड़ करके, तो एक से बड़ा होगा, तो एक से बड़ा होगा, यही बात आपको समझना है जो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी दी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो होता है क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा इंग्लिश में ही टाइप किया हुआ है, कुछ लोग तो इंग्लिश से देख करके भाग गए होंगे, ठीक है, कि हम जा रहे हैं, हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो आप जान लीजिए चपरासियों का नौकरी नहीं होने वाला है, ठीक है। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स। इसमें से बोल रहा है कि जो नियम है परावर्तन का नियम, इसमें से कौन पालन करता है? परावर्तन का नियम कौन पालन करता है? परावर्तन का नियम जो है कौन पालन करता है? परावर्तन का नियम कौन पालन करता है? कौन, ठीक है, पालन करता है। इसमें से कौन कौन जो है जो परावर्तन का नियम का पालन करता है? तो कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण और प्लेन मिरर, ये आपका समतल दर्पण। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो सारा दर्पण जो है प्रकाश का परावर्तन नियम का पालन करता ही करता है, सारा दर्पण जो है। तो सारा दर्पण, तो क्या बोला जा सकता है? ए, बी और सी तीनों आपका जो है सही है। ए, बी और सी तीनों आपका सही है, ठीक है, तीनों आपका जो है सही है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट वाले में बोला जा रहा है लेमन्स प्लेस्ड इनसाइड ए बीकर, ठीक है, कोई नींबू है और आप उसको किसी पानी वाले में बर्तन में डुबा दिए हैं, ठीक है, तो थोड़ा मोटा नजर आता है, थोड़ा बड़ा नजर आता है। तो वही बोला जा रहा है कि पानी से भरे बीकर के अंदर रखा नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है अपवर्तन है। अपवर्तन के वजह से, ठीक है, वो हल्का साइज जो इसका बड़ा उठा हुआ दिखता है और थोड़ा बड़ा दिखेगा और हल्का चमकीला भी दिखेगा। ये तीन तरह का चीजें घटना दिखता है जब किसी वस्तु को जो है पानी के अंदर रखते हैं तो, ठीक है। तो प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन की वजह से। अपवर्तन वो प्रक्रिया है प्रकाश का जिसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है, प्रवेश करता है, तो मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है, इसको हम लोग अपवर्तन बोला करते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आप आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है सेल में जो है पायरुवेट इज फॉर्म, ठीक है, कोशिका में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, किसके द्वारा? चलिए जवाब दीजिए। तो इसमें से जो लोग उपलब्ध हैं कम से कम जवाब दीजिए जो, ठीक है। आज शनिवार है, मानते हैं कि छुट्टी लोग रहते हैं, लेकिन बात यही है कि टीचर अपना काम कर रहा है, ठीक है, और आप लोग अपना काम कर रहे हैं कि क्लास नहीं करके जो है बरसात मजा ले रहे हैं। चलिए सभी लोग जानकारी दीजिए, इसमें जो सभी लोग जानकारी दीजिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा और भी कुछ लोग को हम शेयर कर दे रहे हैं, कुछ लोग जो और भी है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, कुछ लोग आपको शेयर कर दे रहे हैं थोड़ा। चले ठीक है, तो शेयर कर दे रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप आंसर देख रहे हैं कहा सर, इसमें जो है देखिए शेयर कर रहे थे क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं इसीलिए जो, ठीक है। हम मानते हैं कि कल क्लास नहीं ले पाए थे और आज शनिवार है तो लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेस करते हैं, ठीक है। चलिए बोला जा रहा है कोशिका में ग्लूकोज से पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट जो है फॉर्म करता है ग्लूकोज से, किसके द्वारा? तो साइटोप्लाज्म के द्वारा फॉर्म करता है, कोशिका द्रव्य के द्वारा। जो राइबोसोम का तो मतलब मालूम है कि राइबोसोम जो होता है इसको प्रोटीन से मतलब रहता है, इसको हम लोग को प्रोटीन से मतलब रहता है। केंद्रक जो होता है ये मस्तिष्क होता है या कंट्रोल सेंटर होता है, मस्तिष्क या कंट्रोल सेंटर होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये ऊर्जा घर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये ऊर्जा घर हुआ करता है, ठीक है। तो आपका कोशिका द्रव्य जो है यहीं पे ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बना करता है। क्या बनता है? पायरुवेट जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक कोषीय जीव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर, ठीक है, मल्टीसेलुलर जैसे हम लोग हैं, पेड़ पौधा है, मल्टीसेलुलर है। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है एक कोषीय, मतलब एक टाइप का कोषीय से ही बना हुआ, एकदम सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो, ठीक है। तो अमरबेल, पारामीशियम, आपका जो लाइस जो ढील रहता है, जो ढील जो है नोचते रहता है लोग, लड़की उड़की खास करके उसका ज्यादा ढील रहता है, अब बंदर उंदर मिल जाएगा तो नोच नाच करते रहता है, तो लाइस। और ब्रेड फम्फूद, ब्रेड देखते हैं ब्रेड खराब हो जाता है, बरसातों में और ज्यादा खराब होता है, 2-3 दिन में छोड़ दीजिएगा, देखिएगा उसे फम्फूद लग गया तो ओकरा मत खाइएगा। यदि फम्फूद लगा हुआ ब्रेड खा लिए, ठीक है, तो बीमार पड़ना, फूड पॉइजनिंग होने का चांस बढ़ जाएगा आपका जो, ठीक है। इसे पैसा बचाने के चक्कर में पैसा और उल्टे खर्च नहीं कर देना है। तो पारामीशियम जो इसमें हुआ करता है, जो पारामीशियम होता है, पारामीशियम इसका जो है यूनिसेलुलर होता है, एक कोषीय जो है रहा करता है, एक कोषीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला सवाल में चलते हैं। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त, कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा निम्न में से किन दो कोशिकांगों में अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का पीटी में भी पूछा हुआ है और हम पीछे क्लास में करवाए हुए हैं, फिर भी हम अभी करवाएंगे क्योंकि कई सारे दर्शक जो होते हैं नया आते रहते हैं और पुराने वाले कहीं अन्य उन्हें घूमते रहते हैं अपना जो, ठीक है। तो बोला जा रहा है कोशिका के अलावा, कोशिका में जो है केंद्रक के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा कहां कहां जो है और भी पाए जाते हैं क्या? डीएनए जो है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच टू ऑर्गेनेलिज हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम? तो आपका बताए थे कि जो डीएनए होता है, ठीक है, एक तो केंद्रक में होता है न्यूक्लियस में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और तीसरा जो है पादप कोशिका में होता है, प्लांट सेल में होता है, प्लास्टिड्स के पास होता है या क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स के पास जो है रहा करता है। तो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है रहा करता है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है मिला करता है, ठीक है। ये बात को समझते हैं, ठीक है, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब लोग जानता है कि न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, ये बात सही है,
माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी जानता है, लेकिन यह भी जान लीजिए कि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट के पास भी जो है, प्लास्टिड्स के पास भी क्या रहता है, डीएनए रहा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच मॉलिक्यूल इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसमें जो है ऊर्जा करेंसी, जैसे कैसे हम लोग का नोट है, इससे हम लोग लेन देन करते हैं, वैसे ही बोल रहा है ऊर्जा का जो लेन देन करने वाला नोट। नोट बोलने का मतलब है कि ऊर्जा का लेन देन जो है किससे करा करता है, कोशिका में जो है। तो ग्लूकोज तो स्रोत है, ग्लूकोज स्रोत है ऊर्जा का, ना कि वो करेंसी बोला जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है एटीपी, यही जो है कैश है एक तरह से। ठीक है, बोलने का मतलब है कि इसी के द्वारा जो है आदान प्रदान होता है कि कितना हमको जो है ऊर्जा देना है और कितना रोक के रखना है। इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम लोग करेंसी भी बोलते हैं, किसका, एनर्जी का। किसमें, सेल में। सेल के लिए एनर्जी का एक करेंसी होता है। कैसे आप समोसा खाने जाते हैं तो आपको देखते हैं प्लास्टिक वाला देता है या कागज देता है। ठीक है, जब समोसा खाने जाते हैं जहां बहुत भीड़ हो तो देखिएगा कि आपको जो है एक कूपन टाइप का दे देगा या आपको एक प्लास्टिक टाइप का दे देगा। तो एक तरह से करेंसी के रूप में काम आ रहा है कि जितना का समोसा है उतने के हिसाब से वो दे देगा, और आप जो है जाइएगा तो वहाँ समोसा उसके रूप में दे देगा। नोट काहे नहीं दे देता है, तो नोट वाले क्या भाग जाइएगा, समोसा खा लीजिएगा और नोट वो ले भाग जाइएगा जो है। ठीक है, ऐसे प्लास्टिक वाले लेके जाइएगा तो क्या कर लीजिएगा उससे जो। ठीक है, तो चलिए इसमें से क्या होगा आपका, किसी अणु का कोशिका ऊर्जा करेंसी के रूप में जाना जाता है तो एटीपी को पाया जाता है, एटीपी को, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको हम लोग बोला करते हैं। चलिए ये बोला जा रहा है वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर्ड एज वियर्ड ऑर्गेनेली। वियर्ड का मतलब बड़ा ही अजीबो गरीब, ऑर्गेनेली माना जाता है अजीबो गरीब। वियर्ड का मतलब होता है अजीबो गरीब, बड़ा अजीबो गरीब जो है बातें जो है रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एक बड़ा अजीबो गरीब बात रहता है। ये बोल रहा है कि वो क्या बात रहता है जो अजीबो गरीब रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, समझिए कि अपने आप को बड़ा ही व्यवस्थित रखे रहता है, वो एकदम स्वयं अपने आप पे निर्भर रहता है, रह सकता है, अर्ध बोल सकते हैं कम से कम जो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि वो अपने से प्रोटीन बना सकता है, राइबोसोम भी अपने पास रखता है, डीएनए भी अपने पास रखता है। तो थोड़ा सा जो है ना अपने आप में आत्मनिर्भर टाइप का, आत्मनिर्भर ये उसके पास, उसको हम लोग वियर्ड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, बिकॉज दे कैन डाइजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये काम इसका नहीं है, ये काम लाइसोसोम का है, ये काम लाइसोसोम का है, इसलिए इससे हम लोग को मतलब नहीं है, ये काम लाइसोसोम का है। बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम एंड डीएनए, दैट्स अ करेक्ट आंसर। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ डिपेंडेंट और हाफ सेल्फ डिपेंडेंट यू कैन से, या सेमी सेल्फ डिपेंडेंट यू कैन से। क्यों, क्योंकि डीएनए और प्रोटीन वगैरह का उत्पादन वो खुद कर सकता है। ठीक है, तो डीएनए और राइबोसोम को जो है वो रखता है, इसलिए इसे बोला जाता है। बिकॉज दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। बातें है कि पावर हाउस है वो, लेकिन इसका जो है वियर्ड बात नहीं, तो जानकारी है ये कि वो पावर हाउस है। इसमें अजीबो गरीब क्या बात है, तो जानकारी ही है कि पावर हाउस है। ठीक है, बिकॉज दे आर द स्टोर ऑफ द सेलुलर कंटेंट। ठीक है, नहीं ये भी बात नहीं है, वो अजीबो गरीब इसीलिए है क्योंकि वो अपने आप पे निर्भर रह सकता है, अपने आप पे समझिए तो आत्मनिर्भरता टाइप का कम से कम आधा तो रह भी करता है उसका जो। ठीक है, चलिए तो यही बात आपको जो है रखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट वाले में आपको है कि विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन अमीबा। अमीबा जो है उसमें वाटर को रखने के लिए क्या उत्तरदायी रहता है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जो है, अमीबा, अमीबा लिखा हुआ है, अमीबा, अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन होता है, तो वो संकुचनशील रिक्तिका होता है, जिसको हम लोग वैक्यूल बोला करते हैं। रिक्तिका को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका ना लिखा है, रिक्तिका लिखा है, खाली जगह, वैक्यूल्स बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल, संकुचित होने वाला जो है कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल। तो संकुचनशील रिक्तिका, ठीक है, खाली जैसे पाइप होता है ना, तो एक तरह से रिक्तिका उसको बोलते हैं, रिक्तिका, रितिका नहीं बोला हुआ है, रितिका। ठीक है, तो संकुचनशील रिक्तिका जो कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वाले में चलिए इसका जवाब दीजिए। तो ये पूर्ण हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इंग्लिश में लिख दिए हैं, मेरा माथा खराब हो जाता है। चलिए कुछ लोग बतियाते रहते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। सागर चौहान बोल रहे हैं जो कि सर कई लोग बतियाते रहते हैं, आप मान रहे हैं कि आप पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा इरिटेट होते हैं। कुछ लोग का काम ही यही है कि फेक आईडी बना करके जो है वो अपना ऐसे एन एस बतियाते रहता है। इसमें से कई लोग का जो है आईडी फेक होगा, जो है वो कुछ या कुछ बतियाते रहता है। मालूम चला अपना बाबूजी जी से बतिया रहा है, बाबूजी फेक आईडी बनाया हुआ है, बाबूजी फेक आईडी बनाए हुए हैं ना, बेटा भी फेक आईडी बनाया हुआ, पता नहीं कि बापे बेटा बात कर रहा है। ठीक है, बापे बेटा बात कर रही, पता नहीं है जो है।
चलिए, एक बिंदु जो है प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए, एक बिंदु प्रकाश जो है स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग करते हैं? समानांतर आपको चाहिए, तो समानांतर जो है आपका लेंस होना चाहिए एक, ये आपका उत्तल लेंस, इसमें जो है समानांतर हो सकते हैं, ठीक है। इससे आप समानांतर कैसे, आप कोई किरण को जो है इसके फोकस से भेजिए तो ये समानांतर हो जाएगा। एक तो ये काम है उत्तल लेंस के द्वारा कर सकते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा जो है दर्पण के द्वारा भी कर सकते हैं। जो दर्पण है इसको भी आप जो है फोकस से यदि आप भेजिएगा, फोकस से, तो ये इस तरह से जो है ये दर्पण जो है अवतल दर्पण इधर की ओर भेजिएगा तो इस समानांतर इधर आएगा। तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण जो होता है ये आपका ऐसा काम करता है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस तो ना, अवतल दर्पण होना चाहिए, तो अवतल दर्पण, तो ए और सी दोनों सही है। तो ए और सी दोनों सही है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? बी विल बी आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। बी जो हम लोग का राइट आंसर होगा जो, ठीक है। चलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात जो है जो आपसे बताया गया और पूछा गया, ठीक है, और जो हम समझाएं और जो टिक मारे, ये आपको समझ में आया कि नहीं? इसमें तो रट नहीं सकते, कैसे रट लीजिएगा कि ए और सी सही आंसर है? ये तो कईयों का गलत हो सकता है, सही हो सकता है, आपको ये जानकारी रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला में, चलिए इसमें टिक मारिए। तो एक श्वेत प्रकाश, श्वेता नहीं लिखा हुआ है, ऐसा ना कि श्वेत के चक्कर में श्वेता याद आ गई जो है, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच, जो कि प्रिज्म होता है, त्रिभुजाकार कांच जो है प्रिज्म को बोलते हैं, त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों में एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हम आपको पहले, अच्छा इसमें बताइए, फिर हम आपको लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, कंचन सिंह बोल रहे हैं सर कितना क्वेश्चन मिलता है, किसमें कितना क्वेश्चन मिलता है? कंचन सिंह, कंचन सिंह लगता है नए नए आप आए हुए हैं और आपका इस चैनल पे स्वागत है। चलिए, कुमार सुजीत बताइए, रितु सिंह बताइए, अंशुप्रिया बताइए, क्योंकि ये सब बताते रहते हैं, राजकमल बताइए। बाकी कुछ लोग बरसाती मना रहे होंगे एक तरह से, ठीक है, लिट्टी चोखा बनाए होंगे, दम भर खा रहे होंगे जो। तो देखिए, आपका जो प्रकाश होता है 7 रंगों में बढ़ सकता है यदि आप उसको जो है उसको आप गुजारिए किस में? प्रिज्म से गुजारिएगा, इस तरह का त्रिभुजाकार। तो ये प्रकाश जो है आपका 7 रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में। अब हम 7 रंग नहीं बनाएंगे, हम बस ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, 7 रंगों में बढ़ जाता है। और इसको विबग्योर नाम से इसको आप दे सकते हैं, विबग्योर। ये याद रखने का पैटर्न है। सबसे नीचे जो है वायलट रहता है, बैगनी वाला जो है, उसके बाद नीला वाला रहता है, उसके बाद ब्लू वाला रहता है, उसके बाद पीला वाला रहता है, उसके बाद ऑरेंज वाला, मतलब सबसे ऊपर जो है रेड वाला है। तो सबसे कम मुड़ा रेड वाला, सबसे कम मुड़ा रेड वाला, और सबसे ज्यादा मुड़ा कौन? ये जो बैगनी वाला है सबसे ज्यादा मुड़ा। तो इसमें आपको कुछ मुड़ने वाला बात बोल रहा है। लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम है, ये बात बोल रहा है। बैगनी रंग घटक का विचलन न्यूनतम है। बैगनी तो सबसे ज्यादा नीचे की ओर मुड़ गया, जो बैगनी जो है सबसे ज्यादा नीचे की ओर मुड़ गया, ठीक है। तो ये बातें गलत है आपका जो है। कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है। कांच में जो है सभी घटकों का जो चाल है, चाल जो है वो समान होगा, चाल जो रहता है वो समान रहा करेगा, चाल जो है, ठीक है, चाल समान आपका जो है। लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, ठीक है। ये दो आपका जो है ऑप्शन वाले में, ये तो पहले ये गया जो है आपका, बोला यार केवल 1, ठीक है, केवल 1 सही है, 2 और 3, तो 2 तो ऐसे ही गलत है, तो गया। इसमें भी बोल रहा है 1 और 2, तो 2 तो ऐसे ही गलत है। तीसरका वाला में, चौथा वाला में बोला जा रहा है केवल 2 जो है सही है, तो ऐसे भी गलत है, ठीक है। तो 2 वाला जितना भी ऑप्शन है ये आपका गलत हो गया। तो बचा कौन आपका? केवल 1 वाला। तो 1 वाला, तो लाल रंग घटक का अपवर्तनांक जो होता है वो न्यूनतम महसूस करवाता है लाल रंग का। तो देखिए, ऑप्शन पकड़ने का ये भी तरीका होता है। आप जो है 2 वाला जो है गलती काट दिए, क्योंकि इसका विचलन बोल रहा है न्यूनतम होता है, नहीं सबसे ज्यादा होता है, तो ये गलत है। तो जिस जिस ऑप्शन में 2 है वो 2 तो गलत हो ही जाएगा जो। तो बचा कौन? ए। इससे आप चीजों को समझ भी गए और जल्दी से टिक भी मार लिए आप जो, ठीक है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन, ऐसे हम 20 क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन हम 15 क्वेश्चन करा करके रुक जाएंगे, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग इंटरेस्ट उतना नहीं ले रहे हैं शनिवार रविवार में। तो शनिवार रविवार के काहे हम जो है यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, जो उससे अच्छा हम एप्लीकेशन पे जो है वीडियो बना देंगे, और जो एप्लीकेशन पे ज्वाइन है उस एप्लीकेशन पे उसको ज़्यादा काम दे देंगे जो है एप्लीकेशन वाला को जो है, ठीक है। तो कैरियर किंग एप्लीकेशन है, उसी का हम वीडियो बना देंगे जो है। बेकार में कहले हम भूसा कूटने आएंगे जो है शनिवार एतवार को जो है, जब आप लोग का कुछ लोग का इंटरेस्ट ही नहीं है, अंदिना आते हैं इसमें नहीं आते हैं, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं को संग्रहण करता है? इसमें कौन जो है पादप कोशिका का स्टार्च को, प्रोटीन को और तेल कणिकाओं को जो है करता है? तो देखिए इसमें आपका जो है ल्यूकोप्लास्ट करता है, ल्यूकोप्लास्ट का ये काम है। तो क्रोमो का क्या है? रंग से संबंधित है, जो रंग मिलता है पादप का वो रंग से संबंधित क्रोमोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट ये प्रकाश संश्लेषण के लिए काम आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो, ठीक है, संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये आपका इस्तेमाल होता है। चलिए इसको मिस्टेक से लिखा गया, चलिए इसको जो प्रकाश संश्लेषण से जो आपका इसका काम आता है संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन काम आता है? ये क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंग के लिए, ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च और प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करने के लिए। तो एकक का काम है, तो ये तोड़ फोड़ करने के लिए, तोड़ जोड़ करने के लिए रहता है, तोड़ जोड़ करने के लिए, तोड़ जोड़ करने के लिए इसका रहता है, करने के लिए, ठीक है, तोड़ जोड़ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वाले में चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को करा करके हम छोड़ देंगे। हालांकि क्वेश्चन है इसमें आगे भी बनाए हुए हैं, लेकिन हम इस सबको अब नहीं करवाएंगे, हम इतना ही करा करके हम जो है छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग इंटरेस्ट अभी नहीं ले रहे हैं, आ ही नहीं रहे, बल्कि मतलब आ ही नहीं रहे, तो नहीं आ रहे हैं तो हम शनिवार रविवार को क्लास जो है यूट्यूब का रखवे नहीं करेंगे, जो उससे अच्छा हम एप्लीकेशन में पढ़ा देंगे। जो यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी, लकड़ी बोल रहा है, लड़की ना बोल रहा है, ठीक है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से फेंकते हैं, छोड़ देते हैं स्वतंत्र रूप से, जो तो क्या होगा? सब एक साथ त्वरित होकर के एक समय में नीचे आएगा, ठीक है। हवा का यदि विरोध ना रहे तो एक साथ ही नीचे आएगा, तो इसमें नहीं बोला है तो एक साथ जो है आप मान सकते हैं। पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा ना, रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा ना, सबसे पहले वाला बात से गलत है। लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी ना, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, बहुत सही बात है, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। लेकिन इसमें हवा जो है, हवा जो है का विरोध को जो है आपको नजरअंदाज करना होगा, नगण्य मानना होगा आपको, जो ठीक है। तो ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन था, प्री का, आगे का भी क्वेश्चन है। तो चलिए कुछ करवा दे रहे हैं, ठीक है, करवा दे रहे हैं कुछ लोग को जो है अपना, जो नहीं तो ऐसे लोग सोचेंगे सर आप हमको, हम तो आए थे ना सर, तो बाकी के चक्कर में आप आए, हमको भी सजा दे दिए, जो चलिए करवा दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो अभी छोड़ने वाले थे। गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोल रहा है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है बोल रहा है। यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, लगता है, बात सही है, बात सही है। यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, बिल्कुल सही है। ये खगोलीय पिंड जैसे आकाश में आपका हो गया सितारा, हो गया पृथ्वी, हो गया आपका मरकरी, हो गया बुध, हो गया शुक्र, हो गया शनिचर, हो गया, ये सब जो है, ठीक है, यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है। परमाणुओं के बीच लगने वाला यह बल नगण्य है, ये बात सही है। परमाणु जो कि बहुत छोटा भार का होता है नगण्य होता है, नगण्य का मतलब शून्य, नंगा नहीं, ऐसा नहीं नगण्य बोला है तो नंगा बोल दिया ना, शून्य, इसका वैल्यू कम होता है। यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है, सभी युग्मों के लिए एक समान। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पूछा था ना, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर एंड द रॉन्ग आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। रॉन्ग आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, काम हो गया इसका जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण को सार्वभौमिक नियम के प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। और गैलीलियो जो है यांत्रिकी के पितामह कहलाते हैं। कॉपरनिकस पहली बार ये बताया था कि सूर्य जो होता है वो केंद्र में होता है और बाकी पृथ्वी वगैरह इसके चक्कर को काटता है। इसको हेलियोसेंट्रिक मॉडल बोला जाता है, हेलियोसेंट्रिक, क्योंकि उससे पहले जो जियोसेंट्रिक था। लोग मानते थे कि पृथ्वी ही केंद्र है और बाकी सब चीज एक चक्कर काट रहा है, जो कि गलत हो गया, जो ठीक है। और आइंस्टीन सापेक्षवादिता के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हवाओं में क्या क्या ऊर्जा होता है? हवा में स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। स्थैतिक ऊर्जा स्थिति की वजह से, ऊंचाई की वजह से, और गति की वजह से गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, बल गुणनफल है किसका? F इक्वल टू क्या होता है? मास गुना एक्सेलरेशन होता है, द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का रहा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि EG जो है निम्नलिखित में से किसकी निगरानी करता है? EG जो है, ठीक है, तो ये निगरानी जो है आपका जो है हृदय का और मस्तिष्क का जो है दोनों का करता है। तो ऐसा ऑप्शन बीपीएससी में पहले रहता था ना। देखो ऑप्शन ये भी है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक है ना, तो ई रहता है। ईसीजी नहीं बोला है, ईसीजी बोलता तो हृदय के बारे में बोलते, ईजी बोला है, दोनों में लग जाता है, हृदय में भी और माथा में भी लगता है, ठीक है। तो इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक, तब भी आपको यही ऑप्शन चुनना है, ई। तो पहले के समय बीपीएससी में ऐसा रहता था। तो चलिए हम यहीं रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। बाकी हम आपको बता दे रहे हैं कि आज के बाद से जो आपका तौर तरीका दिखा,
हम मंडे टू फ्राइडे ही क्लास लेंगे। जो मंडे टू फ्राइडे जो है आपका क्लास रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपका 9:15 PM में रहा करेगा। सैटरडे संडे क्लास नहीं रहेंगे। बाकी एप्लीकेशन पर डेली क्लास चलेगा, एप्लीकेशन पर डेली क्लास चलेगा, एप्लीकेशन पर, बाकी एप्लीकेशन पर डेली क्लास रहेगा, एप्लीकेशन पर डेली क्लास रहेगा। ठीक है, डेली क्लास जैसे चल रहा है। और एप्लीकेशन आपका जो है कैरियर किंग है, कैरियर किंग यही आपका जो है एप्लीकेशन है। थोड़ा सा एक इसमें R डबल लिखा गया है, कैरियर किंग जो है यही एप्लीकेशन है, इसी पे आप ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हम यूट्यूब पे क्लास देंगे, वरना यूट्यूब पे क्लास रोक देंगे, और जब बिहार पुलिस का आएगा तभी क्लास देंगे जो